डियर क्लास 11th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फाइनली आपका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसा कि मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर आपको ऑफिशियल डेट दे दी गई थी पहले कि 19 नवंबर को आपका तमाम बुक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपका आज की डेट में 19 नवंबर को आपका जो स्मार्ट सिलेबस है, पेयरिंग स्कीम है और मॉडल पेपर भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में क्लास 11th फर्स्ट ईयर का जो मैथ का सिलेबस है उसको कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सारे के सारे जो एक्सक्लूडेड जो टॉपिक हैं, जो डिलीट कर दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। पेयरिंग स्कीम भी देखेंगे और साथ साथ जो मॉडल पेपर है उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP डिलीटेड टॉपिक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर, यानी सॉरी 11 क्लास की जो मैथ है, ठीक है, उसकी जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए वो यहाँ पे मेंशन है। साथ आपको जिस तरह क्लास 9th का स्मार्ट सिलेबस आया था तो उसकी पेयरिंग स्कीम मॉडल पेपर दिया गया था, इसी तरह इसके भी डिटेल से आपको सारी बातें बताई जाएंगी। नंबर 1 के ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर 1। तो ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ये आपके डिलीट कर दिए, ये आपने नहीं करना। जैसे कि 1.4.1 द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इज पोलर फॉर्म एग्जाम्पल 12 to 16, यानी 12 to 16 एग्जाम्पल नहीं करनी है आपने। फिर आपने एग्जाम्पल 17 to 18 नहीं करनी। साथ जो है वो पेज भी दे दिए गए हैं, पेज नंबर 19 to 20। और फिर एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 20, यानी एक्सरसाइज 1.2 के 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक आपने नहीं करना, पेज 20 से 21। नेक्स्ट है फंक्शन एंड ग्राफ, ठीक है, इसमें 2.5 रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जाम्पल 2 and 13 नहीं करनी है आपने। फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना और पेज आपका 33 है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगेन इसका 3.5 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन इनइक्वालिटीज एग्जाम्पल 9 and 10 आपने नहीं करनी, पेज 41 and 42। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं 4.6 से लेके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, पेज 61 है। उसके बाद रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्विलियन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एग्जांपल दी हैं, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन रियल लाइफ। और एक्सरसाइज 4.3, ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के पेज 76 to 77 ये भी आपने नहीं करने हैं। नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर है पार्शियल फ्रैक्शन, कंप्लीट यूनिट्स रिटेन, यानी नो कंटेंट एंड क्वेश्चन आर डिलीटेड एंड एक्सक्लूडेड। ये पूरे का पूरा चैप्टर करना है, इसमें से कुछ भी जो है वो खत्म नहीं किया गया। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6.3 के, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 के जो क्वेश्चन है और साथ जो पेजेस है वो आपको ये वाले जो हैं ये बिल्कुल आपने नहीं करने, ये डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज 6.1 अरिथमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एग्जांपल नंबर 19। फिर एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 6.9 के जो क्वेश्चन आपने नहीं करने। रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 6.11 में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है 121 से 122 पेज तक कंप्लीट, बल्कि ये एक्सरसाइज 6.11 भी आपने कंप्लीट जो है वो नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस, आपके पास एक्सरसाइज 7.2 के ये वाले पेज 129, पेज 132, 138 से 139 आपने नहीं करना। 8 चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, कंप्लीट यूनिट जो है वो डिलीट कर दिया गया, पूरे का पूरा चैप्टर आपने तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, कंप्लीट यूनिट इज रिटेन्ड, नो कंटेंट एंड क्वेश्चन आर डिलीटेड एंड एक्सक्लूडेड। ये पूरे का पूरा यूनिट रखा गया, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, पेज 192, 193। एक्सरसाइज 10.3 के ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना और एक्सरसाइज 10.4 वाले भी ये वाले क्वेश्चन नहीं करने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, ये आपके पास एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट आपने नहीं करनी और एक्सरसाइज 11.2 से जो भी डाटा है वो आपने सारे का सारा नहीं करना है। चैप्टर 12 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी 12.4 और इसमें एक्सरसाइज 12.3 आपने कंप्लीट नहीं करनी और 12.3 से जो पहले वाले टॉपिक हैं जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 13 है एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट आपने नहीं करनी।
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल 12 to 15 ये भी नहीं करने आपने। बाकी ये एक्सरसाइज 13.3 और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपने नहीं करने। उसके बाद वेक्टर इन स्पेस एक्सरसाइज 14.1 की ये वाले क्वेश्चन 9 और 10, 14.2 के क्वेश्चन 7, 8, 12, 14.4 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एग्जाम्पल ये वाले जो काम है वो आपने टॉपिक नहीं करने, और एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट आपने जो है वो सॉल्व नहीं करनी। तो ये आपका जो है स्मार्ट सिलेबस जो है, जो चैप्टर एक्सक्लूड है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, टिक भी लगा दी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ स्मार्ट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 11 फॉर एनुअल एग्जाम। अब जो पेपर पैटर्न है, पेपर स्कीम है, उसको भी देख लेते हैं। द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 11 विल कैरी 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप 20 प्लस सब्जेक्टिव टाइप 80, यानी 100 मार्क्स का होगा। 80 सब्जेक्टिव, 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव। पेपर टाइम 3 घंटे होगा, 30 मिनट मारूजी सवालात, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। ये बात याद रखनी है, पिछली क्लास 9 में भी इशू रहा है। इंटायर कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसमें जो एक्सक्लूड नहीं किए गए, जो शामिल है उसमें से आपने ये तैयार करना है। तो सबसे पहले देखें ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, द डिटेल और एज फॉलो। ये ऊपर यूनिट दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक, और नंबर ऑफ एमसीक्यू जितने जितने आने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। कुछ चैप्टर से 2 आने हैं, 1 में से 2 आने हैं, 4 में से 2 आने हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। कुछ चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है, कुछ से 2 हैं, कुछ से एक एक है। टोटल ये आपके पास 20 एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट 1 है सब्जेक्टिव। दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, द डिटेल और एज फॉलो। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 12, यानी आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 8 करने हैं। तो ये यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से पहले यूनिट में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, फिर बाकी में दूसरे तीसरे में 2-2, चौथे में 3, पाँचवें में से 1 आएगा। तो 8 2 16 ये होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको होगा 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 12। अगेन 12 में से 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 6 में से 4 आएंगे, 7 में से 3 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे, और 10 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगेन 8 2 16 नंबर ये होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 13। यहाँ पे आपने 9 करने हैं, 13 दिए जाएंगे। तो चैप्टर 14 में से 4, चैप्टर 13 में से 4, और चैप्टर 12 में से 3, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, और ये आपका 18 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 सब्जेक्टिव। दिस सेक्शन कंटेन 5 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। इस बात का ख्याल करें, एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। दिस क्वेश्चन विल बी बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी हर क्वेश्चन के फिर आगे 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, कैरिंग 5 ईच पार्ट। ए और बी के फिर 5-5 नंबर होंगे। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपने एनी 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन करना है उसके आपने दोनों पार्ट करने हैं। लेट्स सी आपने 5वां क्वेश्चन करना है, तो इसके आपने दोनों पार्ट करने हैं, तब एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो पार्ट ए यूनिट 1 में से होगा, पार्ट ए, पार्ट बी जो है यूनिट 2 या यूनिट 3 से हो सकता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से आएगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 5 से हो सकता है, या यूनिट नंबर 9 से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 में से आएगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 में से आएगा। तो ये आसान काम है। ये वाले 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये इसमें डबल यूनिट नहीं तैयार करने पड़े। 6, 7, 10, 12, 13, 14 ये वाले यूनिट तैयार कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डबल यूनिट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2-2 यूनिट है पार्ट बी में, यहाँ पे आपको एक यूनिट जो है वो दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 11। अब जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, जो तैयार करने हैं, जो पेयरिंग स्कीम है, इसके मुताबिक आपको एक मॉडल पेपर भी दिया गया है। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स 20, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मारूजी सवालात, आपके पास ABCD ऑप्शन है, 30 मिनट का टाइम है। तो जो आपको MCQs के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, ये आपको MCQs के लिए क्राइटेरिया किस चैप्टर में से कितना कितना आना, ये तो इसी चैप्टर के मुताबिक, इसी पेपर स्कीम के मुताबिक जो है वो आपको दिए गए हैं। MCQs के किस तरह के MCQs आ सकते हैं, तो ये मॉडल पेपर भी बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के पास आ जाता है। इस मॉडल पेपर के जरिए बच्चे देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाती है, और साथ साथ पता चल जाता है कितने आसान आते हैं, कितने जो मुश्किल आते हैं, और कितने बहुत मुश्किल आते हैं।
तो इसमें 25% बहुत आसान होते हैं, बाकी 25% थोड़े मुश्किल होते हैं, फिर अगले 25% जो है वो थोड़े और मुश्किल होते हैं, और आखिरी 25% वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयारी की है वही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना दूसरे नहीं सॉल्व कर पड़ते। तो ये आपके 20 जो आपको नज़र आ रहे हैं MCQs क्वेश्चन आपको यहाँ पे मॉडल पेपर की शक्ल में यहाँ पे आपको दिए गए। इनके ऊपर बाद में डिटेल इसको सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप पेपर पार्ट 1 है, जो आपका जो है पेयरिंग स्कीम, उसी के मुताबिक राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 8 क्वेश्चन, यानी कोई से भी 8 क्वेश्चन करने। अगेन आपके पास जो है वो 8 और 9 है, ठीक है, 9 है, उनमें से राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 8 कोई में से 8 करने, एक छोड़ना है, एक ही ऑप्शन है, बाकी आपने 8 करना है। थोड़ा सी यहाँ पे ज्यादती की है कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कम कर दिए इन्होंने आपके लिए, एक सिर्फ छोड़ना है, तो कम से कम 2 या 3 जो है वो ऑप्शन के तौर पे देने चाहिए थे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक आप छोड़ सकते हैं, बाकी अपने सारे करने हैं। तो ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए गलती होगी, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 8 क्वेश्चन करने हैं, तो ये पहले पे 8 है, फिर आगे जो है वो 9, 10, 12, ठीक है, 12 में से जो है वो 8 करने हैं, तो 4 आप छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, मैं अपने अल्फाज जो है वापस लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको अगेन 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन में से कोई से 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये आप जो पेयरिंग स्कीम हमने ऊपर डिस्कस की है उसी के मुताबिक है, तो ये आप इनको इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी आपने 9 क्वेश्चन करने, और यहाँ पे क्वेश्चन कितने दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन आपको 13 दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 13 क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, आप उनमें से कोई से जो है वो 9 क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये ध्यान से करना है आपने, ये नहीं करना कि आपने ऊपर वाले अगर सारे आते हैं वही सारे कर दें, वही कैलकुलेट होंगे। हर हिस्से में से जितने कहा गया उतने ही आपने करने हैं, उससे ज़्यादा जो है वो करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आते हैं तो कर सकते हैं। सब्जेक्टिव के पार्ट 2, उसमें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन करने, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करेंगे, ए और बी पार्ट, तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के भी ए और बी पार्ट है, पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ए और बी के दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो उसके भी ए और बी दोनों पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन 9 भी आपको अगर जो है पूरा ही करना पड़ेगा, यानी ए और बी पार्ट जो भी करना चाहते हैं। तो आखिरी अगर 3 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें डबल यूनिट नहीं दिए गए, आपने एक एक 2 यूनिट तैयार करके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम भी थी, मॉडल पेपर भी था, स्मार्ट सिलेबस भी था, जो एक्सक्लूड कर दिए गए वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब आपके नेक्स्ट जो है किताब पे भी मैं निशान लगवाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस साथ साथ अपलोड होता रहेगा, और जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।